हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है इनमी इज वीक। और गाइस ये प्रॉब्लम हमारा ऑर्डर्ड सेट पे बेस्ड है, तो हम समझेंगे इस प्रॉब्लम को। तुम देख सकते हो प्रॉब्लम 1900 रेटेड है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। प्रॉब्लम का लिंक और सॉल्यूशन का लिंक दोनों ही हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम वहां से प्रॉब्लम तक और सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस इस प्रॉब्लम में हमें एन इंटीजर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है। A1 A2 सो ऑन अप टू AN। और ये जो एरे है एन इंटीजर्स का, इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट डिफरेंट है। हमें क्या बताना है ना, हमें बताना है कि इस एरे में ट्रिपलेट कितना एग्जिस्ट करेगा सच दैट आई जे के, ठीक है। आई जे के हमारा क्या है, 3 इंडिसेस है। तो आई लेस देन होना चाहिए जे से, जे लेस देन होना चाहिए के से, और आई पे जो इस एरे का वैल्यू होगा, ठीक है, ए ऑफ आई, वो ग्रेटर होना चाहिए ए ऑफ जे से और ग्रेटर होना चाहिए ए ऑफ के से। तो हमें बताना है कि टोटल ऐसे कैस कितने ट्रिपलेट हैं जो कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आई लेस होना चाहिए जे से, जे लेस देन होना चाहिए के से। और ये आई जे के क्या है, ये इंडिसेस है इस एरे का। और इस इंडिसेस पे जो वैल्यू है वो ये है ए आई ए जे एंड ए के। तो आई जे के में ये लेस देन वाला रिलेशन है और ए आई ए जे ए के में ये ग्रेटर देन वाला रिलेशन है। तो मुझे बताना है कि ऐसा जितना ट्रिपलेट मिल रहा है उन सारे का काउंट कितना होगा। काउंट मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉब्लम से ही हम उठा लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, 4 10 8 3 1, ठीक है। तो इसको हम यहां लिखते हैं और समझते हैं। तो n का वैल्यू है मेरा 4 और जो एरे में वैल्यू है वो है 10 8 3 1। और हमें क्या करना है, हमें ट्रिपलेट बताना है। ट्रिपलेट के बीच में क्या रिलेशंस रहेगा, तो जो इंडिसेस है वो आई लेस देन जे लेस देन के फॉर्म में होना चाहिए, और जो वैल्यू है उसमें ग्रेटर देन का रिलेशन होगा, ए आई ग्रेटर देन ए जे ग्रेटर देन ए के, ठीक है। तो ये हमें अचीव करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं जीएथ वाले इंडेक्स को यहां पहले फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो जीएथ को मैंने यहां रख दिया। तो ये मैंने क्या किया, जीएथ को प्लेस कर दिया। अब इस वैलिड जीएथ के लिए मुझे इससे पीछे आई ढूंढना है और इससे आगे के ढूंढना है। तो लेट सपोज करो आई को मैंने यहां फिक्स किया, तो के का मेरे पास दो ऑप्शन है, के या तो ये बन जाए या फिर ये बन जाए। तो सबसे पहले हम के को यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे तुम देखोगे तो आई लेस देन जे है और लेस देन के है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड वाला कंडीशन को देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ए आई का वैल्यू क्या होगा, तो आईएथ पे जो वैल्यू है यानी कि 10, तो 10 हो गया। और जेएथ का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। और केएथ पे जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ट्रिपलेट मिल गया, तो ट्रिपलेट का काउंट 1 हो गया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम के को मूव करेंगे, जे और आई को फिक्स रखेंगे, ठीक है। जे और आई को हम फिक्स रखेंगे और के को इस बार यहां ले आएंगे। पहले हमने के को यहां रखा था, अब के को हम आगे मूव कर देंगे। अब अगेन चेक करो, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आई लेस देन जे लेस देन के। अब क्या सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 10 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 1, क्योंकि के यहां है। तो देख लो 10 8 1, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाले कंडीशन को। तो यानी कि एक और ट्रिपलेट मुझे मिल गया, तो ट्रिपलेट को इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब कोई के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा आई जे इन दोनों इंडेक्स पे फिक्स है तो के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं जे को यहां पर रखूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं जे को यहां रखता हूं तो के का केवल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, इसके आगे वाला एलिमेंट, यानी ये केथ इंडेक्स केवल यही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार हमें आई का दो ऑप्शन दिखेगा, ये जो आईएथ इंडेक्स है इसका दो ऑप्शन है। पहले मैं यहां रखता हूं, ठीक है। अब चेक करो कि क्या आई पे जो वैल्यू है और जो जे पे वैल्यू है और जो के पे वैल्यू है ये वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 8 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक और मुझे ट्रिपलेट मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जे और के को यहां फिक्स रखूंगा और आई को मूव करूंगा। अब क्योंकि आई के पास दो ऑप्शन था तो इस बार आई यहां आ जाएगा। अगेन चेक करो, आई पे जो वैल्यू है वो 10 है और ये जे पे जो वैल्यू है 3 है और के पे जो वैल्यू है 1 है।
तो अगेन 10 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 ये रिलेशन बन रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे एक और काउंट मिल गया। ठीक है, अब देखो गाइस, अब तुम्हारे पास कोई भी वैलिड ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला बात तो यह है कि फर्स्ट ही कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं करेगा, आई लेस देन जे लेस देन के वाला। ठीक है, यही कंडीशन हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुम जे को क्या करोगे, जे तुम्हारा यहां पर था, अब जे को मूव करके तुम यहां पर लाओगे, तो जब जे को यहां लाओगे तो इसके लिए कोई वैलिड के ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब कोई ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, यानी कि इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, 4। ठीक है, इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट 4 आएगा, और यही है, देख लो यहां पर हमारा जो आउटपुट है वो 4 है। तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग लॉजिक वाले पार्ट पर। अब देखो गाइस, मैं क्या करूंगा ना, मैं एक एग्जांपल खुद से पहले डिजाइन करता हूं जिसपे मैं तुम्हें पूरा का पूरा लॉजिक समझाऊंगा। तो देखो n का वैल्यू मैं 5 लेता हूं, 5 इंटीजर हमारा रहेगा एरे में, और पांचों ही डिफरेंट रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में कह रखा है डिफरेंट, तो हम एग्जाम्पल भी उसी के अनुसार तैयार करेंगे। तो लेट सपोज करो पहला वैल्यू मेरा 19 है, दूसरा मेरा 17 है, तीसरा मेरा 13 है, चौथा मेरा 8 है, और पांचवा मेरा 3 है। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू है हमारा एरे में, और मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिपलेट बताना है। और ट्रिपलेट के बीच में क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले इंडेक्स के बीच में कंडीशन है कि आई लेस देन जे लेस देन के, और जो वैल्यू है उसके बीच में ये कंडीशन है, ए आई ग्रेटर होना चाहिए ए जे से, और ये ग्रेटर होना चाहिए ए के से। करेक्ट, हमें इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जितना भी ट्रिपलेट है उसका काउंट हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम ये जेथ वाले इंडेक्स को फिक्स करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जेथ वाले इंडेक्स को यहां रखेंगे। ठीक है, और जेथ वाले को जब हम यहां रखेंगे तो हम इसके लिए चेक करेंगे कितना वैलिड आईएथ और केथ इंडेक्स है, सच दैट कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। ठीक है, फिर हम जेथ को मूव करके यहां पर लाएंगे और हम इस जेथ के लिए चेक करेंगे कितना वैलिड आई और के इंडेक्स है, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड सो ऑन। जे को हम मूव करते हुए लास्ट तक ले आएंगे, तो हम एक लूप लगाएंगे जे वाले इंडेक्स के लिए। तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब देखो, अब जेथ वाले इंडेक्स पे लूप लगाने से क्या फायदा है, ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो देखो लेट सपोज करो जेथ इंडेक्स मेरा यहां पर आ गया। ठीक है, जेथ इंडेक्स मेरा यहां पर आ गया, तो अब इसके लिए मुझे चेक करना है कि कितना वैलिड आईएथ इंडेक्स है और कितना वैलिड केथ इंडेक्स है, सच दैट कि ए आई ग्रेटर हो एजे से, ठीक है, और एजे ग्रेटर हो ए के से। यही अब हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो, तो जब मुझे ये सेलेक्ट करना है कि इससे छोटा आईएथ इंडेक्स कितना है जिसमें कि ए आई ग्रेटर हो एजे से, ठीक है, तो ये जो आईएथ इंडेक्स है वो क्या है, वो इसके प्रीवियस का एलिमेंट का इंडेक्स है, यानी कि इस जेथ के लिए ये वाला एलिमेंट आई बन सकता है, ये वाला भी एलिमेंट आई बन सकता है। दो ऑप्शन है आईएथ इंडेक्स का। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक ऑर्डर सेट मेंटेन करूंगा। ठीक है, और उस ऑर्डर सेट में जब मैं जेथ इंडेक्स तक पहुंचूंगा तो मैं लेफ्ट टू राइट चलते हुए आऊंगा जेथ तक। ठीक है, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट आऊंगा तो मैं हर एक वैल्यू को उस ऑर्डर सेट में डालता रहूंगा। तो जब मेरा जेथ यहां पे पहुंच जाएगा तो वो जो ऑर्डर सेट रहेगा उसमें ये 17 और 19 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं ऑर्डर सेट में दिखा देता हूं, 17 और 19 को मैंने यहां डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, जब मेरा जेथ यहां पर है तो मुझे चेक करना है कि कितना वैलिड आईएथ इंडेक्स है, सच दैट कि ए आई का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए एजे से। ठीक है, आई और जे में यही रिलेशन है हमारा, तो मुझे चेक करना है कि एजे से कितना वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यही चेक करना है। अब ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं ऑर्डर सेट की फंक्शनैलिटी से। कौन सा फंक्शनैलिटी, ऑर्डर ऑफ की वाला। ठीक है, और मुझे चेक करना है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू कितना है। ठीक है, हमें ये एआई सर्च करना है, और एआई क्या है, एजे से बड़ा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला वैल्यू मुझे चेक करना है। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर चेक करना है तो मैं यहां जो कंपैरेटर यूज करूंगा वो ग्रेटर वाला कंपैरेटर यूज करूंगा। करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल वाला कंपैरेटर हम नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम में कह रखा है कि हर एक एलिमेंट जो एरे में रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। मतलब यह है कि सारा का सारा जो एरे का एलिमेंट है वो यूनिक है। तो जब यूनिक एलिमेंट रहेगा तो हमें इक्वल लगाने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाला एक कंपैरेटर फंक्शन को यूज करते हुए एक ऑर्डर सेट बना लेंगे, और हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हर एक वैल्यू को उस ऑर्डर सेट में डालते जाएंगे। करेक्ट। अब हम किसी भी जेथ इंडेक्स पे पहुंचे, अगर हम यहां पर पहुंचे तो ये इंश्योर किया जाएगा कि इससे पहले का जितना भी एलिमेंट है वो ऑर्डर सेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा सारा का सारा वैल्यू। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, ये ऑर्डर सेट में ऑर्डर ऑफ की वाला एक ऑपरेशन लगाना है और चेक करना है कि एजे से बड़ा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में, ये बता दो मुझे। तो वो मुझे लॉगिन में ये पता चल जाएगा। ठीक है,
तो एक पार्ट तो हमने देख लिया प्रॉब्लम का, ठीक है। मैं चीजों को थोड़ा इरेज करता हूं गाइस। ठीक है गाइस, तो मैंने सारा का सारा चीज यहाँ इरेज कर दिया। तो देखो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, जब मैंने यहाँ जेथ फिक्स किया तो मैं ये वाला जो कंडीशन है आई लेस देन जे और ए आई ग्रेटर देन ए जे, ये मैं ऑर्डर सेट में एक ऑर्डर सेट मेंटेन कर लूंगा ग्रेटर कंपैरेटर वाला। उसमें ये मेरा सारा का सारा प्रीवियस वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। तो आई बनने के लिए यही दो ऑप्शन है, या तो ये आई हो जाए या तो ये आई हो जाए, अगर मेरा जे यहाँ फिक्स है तो। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मेरा ऑर्डर सेट में प्रेजेंट रहेगा। अब मुझे जस्ट चेक करना है कि एजे से कितना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला वैल्यू है ऑर्डर सेट में, उसका काउंट दे दो। तो इससे मेरा ये वाला जो कंडीशन है इतना पार्ट कवर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिपलेट निकालना है। तो मुझे ये आई वाला तो पता चल गया कितना वैलिड काउंट है। अब मुझे जेएथ से आगे केएथ वाला भी खोजना होगा, ठीक है। यानी कि मुझे अब ये भी कंडीशन चेक करना होगा, जे लेस देन के और एजे का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए ए के से। करेक्ट, अब ये भी मुझे चेक करना है। सही बात है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये अगर वैल्यू मुझे चेक करना है तो मुझे ये इंश्योर करना है कि अगर मेरा जे यहाँ फिक्स है तो इसके लिए वैलिड के कौन कौन सा होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो मुझे एक यहां पर भी ऑर्डर सेट रखना होगा, और वो ऑर्डर सेट में मुझे क्या चाहिए कि मुझे 8 और 3 प्रेजेंट रहना चाहिए। यानी कि 8 भी रहे और 3 भी प्रेजेंट रहे ऑर्डर सेट में, ये मुझे चाहिए। अगर किसी तरह मेरा ये ऑर्डर सेट में 3 और 8 दोनों प्रेजेंट रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे यही वाला कंडीशन तो चेक करना है कि कितना ऐसा वैल्यू है ऑर्डर सेट में जो कि एजे से छोटा है, क्योंकि एके क्या है, एके लेस देन है एजे से। तो मुझे अब चेक करना है कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एजे का कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में, उसका काउंट मुझे दे दो। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मुझे अब केथ इंडेक्स को चेक करना है कि केथ इंडेक्स कौन कौन सा होगा। तो जेथ मेरा यहां फिक्स है, तो केथ वैलिड के कौन कौन सा है, एक ये है और दूसरा ये है। तो अगर मेरे ऑर्डर सेट में ये दोनों वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, 3 और 8 दोनों प्रेजेंट है, तो मुझे अब क्या चेक करना है, मुझे जस्ट ये सेकंड वाला कंडीशन चेक करना है कि ऐसा वैल्यू बता दो जो कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर हो एजे से इस ऑर्डर सेट में। तो वो मैं डायरेक्टली पता कर लूंगा ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी से। अब यहां देखो, यहां मुझे स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेस कंपैरेटर वाला ऑर्डर सेट बनाऊंगा इस चीज को चेक करने के लिए, जे और के वाले को। ठीक है, जब हम आई जे को चेक कर रहे थे तो हमने ग्रेटर वाला कंपैरेटर का ऑर्डर सेट बनाया था। ठीक है, तो देखो ये अपने ऑपरेशन के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सा बनाओगे। अब ग्रेटर वाला मैंने बना दिया, अब क्या होगा, अब क्या यहाँ ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल वाला बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो गाइज देखो यहाँ हमने ग्रेटर से बनाया है, बट तुम चाहो तो तुम दोनों ही आई लेस देन जे और जे लेस देन के दोनों कंडीशन को केवल एक कंपैरेटर वाले ऑर्डर सेट को यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, लेस वाले यूज करके भी तुम बना सकते हो। और ये प्रीवियस वीडियो मैंने इस तरह का प्रॉब्लम भी कराया है जिसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें ऑर्डर सेट की साइज से कुछ वैल्यू माइनस करना होता है, तो तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, अब ये मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी फंडा बता रखा है। ठीक है, तो तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हें एक बार उसे भी जरूर विजिट करना। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ऑर्डर सेट में 3 और 8 प्रेजेंट है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, एक ऑर्डर ऑफ की वाला ऑपरेशन लगाना है और मुझे पता चल जाएगा कि एजे से छोटा वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि हम ये ऑर्डर सेट में ये कैसे मेंटेन करेंगे कि 3 और 8 प्रेजेंट रहे। तो देखो इसे अब हम समझते हैं। तो मैं चीजों को यहाँ इरेज करता हूं। ठीक है, जल्दी से मैं चीजों को इरेज कर देता हूं। ठीक है गाइस, तो ये मैंने सारा का सारा चीज यहां से इरेज कर दिया। तो देखो अब मुझे ये चाहिए कि मेरा जो ऑर्डर सेट रहे उसमें ये आगे वाला एलिमेंट प्रेजेंट रहे, ताकि मैं ये जे लेस देन के वाला जो पार्ट है ये मैं आसानी से कर लूं ऑर्डर सेट की मदद से। तो देखो हम इस चीज को कैसे निकालेंगे कि मेरे ऑर्डर सेट में ये दोनों वैल्यू प्रेजेंट रहे। देखो हम जे वाला जो लूप लगाएंगे वो यहां से चालू होगा, चलना चालू होगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक ऑर्डर सेट बनाएंगे और उसमें सारा का सारा वैल्यू इनिशियली डाल देंगे। तो यानी कि ये 3 डल जाएगा, 8 डल जाएगा, 13 डल जाएगा, 17 डल जाएगा, 19 डल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा वैल्यू डल जाएगा। और ये देखो ये ऑर्डर सेट लेस कंपैरेटर वाला है, इसी कारण मैंने वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करके यहाँ लिखा ऑर्डर सेट में। अब देखो इनिशियली मेरा जे यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अगर जे मेरा यहाँ पर है तो इसके लिए वैलिड के कौन कौन सा होगा, तो इस जे के आगे वाला सारा, क्योंकि जे क्या है, लेस देन के है, तो हर के जो जे से आगे है वो सारा वैलिड है। तो मैं जब इस जे पे रहूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ये इस वाले ऑर्डर सेट में से ये जो एजे वाला वैल्यू है इसको डिलीट कर दूंगा। देखो 19 डिलीट हो गया। तो जब 19 डिलीट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जे लेस देन के और एजे ग्रेटर देन ए के वाला ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करूंगा। यानी कि मैं ऑर्डर ऑफ की मदद से अब मैं वैल्यू को सर्च करूंगा। तो देखो अब जो वैल्यू आएगा ना वो क्या है,
वो जितना भी वैलिड के है उसमें मुझे बता देगा कि ऐसा कितना वैल्यू है जो कि एजे से स्मॉलर है। समझ रहे हो? तो हम इस ऑर्डर सेट में पहले तो सारा ही वैल्यू डाल देंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर जेथ इंडेक्स पे जब हम आएंगे तो हम इसकी वैल्यू को यहां से डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को डिलीट कर दिया तो इस जे के लिए वैलिड के कौन कौन सा था, इसके आगे वाला सारा 17 13 8 3। तो देखो अब इस ऑर्डर सेट में यही चार वैल्यू केवल प्रेजेंट है, 17 13 8 और 3। समझ रहे हो? फिर फर्दर मेरा जे जब यहां से मूव करके यहां आएगा तो अगेन क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वैल्यू को हटा देंगे। तो 17 हट गया, तो देखो 17 हट गया। तो इस जे के लिए अगर मेरा जे इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तो इसके लिए वैलिड के कौन सा है, इसके आगे वाला सारा। तो कौन कौन वैल्यू है, 13 8 और 3। तो 13 8 और 3 देखो तीनों ही प्रेजेंट है। तो समझ रहे हो? मुझे जो ये वाला जे लेस देन के वाला कंडीशन चेक करना है, ये भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं ऑर्डर सेट की मदद से। बस मुझे यही करना है कि हम किसी भी जेथ इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले एजे की वैल्यू को डिलीट करना है उस ऑर्डर सेट से। करेक्ट? तो अब गाइस मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया है, ठीक है, कि कैसे हमें करना है। अब हम ये वाला जो इनपुट है एक बार इस पे पूरा का पूरा जो अपना लॉजिक अभी मैंने तुम्हें समझाया है इसे एक बार ड्राई रन कर लेंगे ताकि तुम्हारा एक भी डाउट ना बचा रहे। तो आओ मैं इसे जल्दी से चीजों को इरेज करता हूं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है आई लेस देन जे लेस देन के और ए आई हमारा ग्रेटर होना चाहिए ए जे, ग्रेटर होना चाहिए ए के से, ठीक है। तो मैंने देखा था कि इस वाले कंडीशन को देखने के लिए हम क्या करते, एक ऑर्डर सेट मेंटेन करते हुए आ रहे थे आगे से, और ए जे लेस देन ग्रेटर देन ए के को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर जे यहां है तो पीछे का हर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम डिलीट कर करके चेक कर रहे थे। तो देखो क्या करेंगे, अब हम दो ऑर्डर सेट बना लेंगे, ठीक है, दो ऑर्डर सेट हम बना लेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर सेट बनाएंगे हम जिसको फॉरवर्ड ऑर्डर ऑर्डर सेट बोलेंगे, ठीक है, एफ नाम का। ये ऑर्डर सेट क्या करेगा, ये ऑर्डर सेट सबसे पहले तो ग्रेटर कंपैरेटर का बनेगा, ठीक है, ग्रेटर कंपैरेटर का बनेगा। और दूसरा ऑर्डर सेट बनाएंगे बैकवर्ड नाम का बी से, ठीक है, और ये बनेगा लेस कंपैरेटर वाला ऑर्डर सेट। फॉरवर्ड किस चीज को कवर करेगा, ए आई ग्रेटर देन एजे वाले को, और जो बैकवर्ड है वो किस चीज को कवर करेगा, वो कवर करेगा एजे ग्रेटर देन ए के वाले कंडीशन को, ठीक है। तो देखो अब मेरा जेथ यहां पर है, ठीक है, तो जेथ मेरा यहां पर है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में कितना ऐसा वैल्यू है जो कि क्या हो, ये वाला कंडीशन ए आई ग्रेटर देन एजे। तो हम जेथ वाले पे खड़े हैं, यानी कि एजे का वैल्यू पता है हमको। अब इसके लिए मुझे वैलिड आई चाहिए जिसमें कि क्या हो, ए आई जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो एजे से। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में ऑर्डर ऑफ की वाला ऑपरेशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है जो कि एजे से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है। तो जेथ इंडेक्स में मुझे उसका काउंट कितना मिलेगा, 0, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड वाला ऑर्डर सेट है ये एम्प्टी है इनिशियली, ठीक है। फॉरवर्ड वाला ऑर्डर सेट में एक भी वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी है, तो 0 मिलेगा। और बैकवर्ड वाला जो ऑर्डर सेट है इसमें क्या है, इसमें सारा वैल्यू प्रेजेंट है, 3 8 13 17 19, ये सारा वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे ये x का वैल्यू 0 मिला, और ये x क्या बता रहा है, x बता रहा है ये कितना ऐसा वैलिड ए आई है जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एजे से। बढ़िया। अब मुझे चेक करना है कि इस जेथ इंडेक्स के लिए कितना वैलिड केथ वाला इंडेक्स है, सच दैट कि एजे ग्रेटर होना चाहिए ए के से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस जेथ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट से डिलीट कर देंगे। तो 19 हमारा डिलीट हो गया। अब हम जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट है इसमें चेक करेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है जो कि एजे से स्ट्रिक्टली स्मॉलर है। तो ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी से हम पता कर लेंगे। तो लेट सपोज करो वो वैल्यू को हम वाई वेरिएबल में डाल रहे हैं। तो कितना वैल्यू है चेक करो, 19 से छोटा कितना वैल्यू है इस ऑर्डर सेट में, तो 1 2 3 4, 4 वैल्यू है जो कि 19 से छोटा है। तो इसका काउंट आ गया 4, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि इस अगर मेरा जेथ इंडेक्स यहां पर फिक्स है तो यहां पर मुझे टोटल ट्रिपलेट कितना मिला। तो देखो जो टोटल ट्रिपलेट निकलेगा ना, जिसको मैं आंसर में ऐड करूंगा वो निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा हमारा x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई। तो यानी कि आंसर में हमें जस्ट x इंटू वाई प्लस करना है। x इंटू वाई क्यों निकला, अब ये j थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो तुम्हें मैं ये चीज क्लियर करूंगा। पहले तो तुम यहां पे भी समझ सकते हो, यहां पे मुझे एक भी वैलिड आई नहीं मिलेगा इस j के लिए, क्योंकि j को जब मैंने यहां फिक्स कर दिया, ठीक है, ये गाइस यहां पर j है, ठीक है, ये j को जब मैंने यहां फिक्स कर दिया तो इसके लिए मुझे i इसके लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसी कारण तो हमारा x का वैल्यू 0 आया। तो 0 आया तो 0 इंटू 4 हम करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि अभी मेरा आंसर में केवल 0 है। बढ़िया।
अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे ना, हम इस 19 को फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में डाल देंगे, तो 19 भाई यहां डल जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों डाला, क्योंकि जब जे यहां पर आएगा तो जब हम ith इंडेक्स के लिए सर्च करेंगे तो इसके पीछे का हर एक वैल्यू ऑर्डर सेट में रहना चाहिए, तो इसी कारण मैंने 19 को यहां पर डाल दिया। बढ़िया। अब देखो, अब जे हमारा यहां आ गया। अब अगेन मुझे चेक करना है कि कितना वैलिड ith इंडेक्स है सच दैट ए आई ग्रेटर हो ए जे से। तो किस किस वाले ऑर्डर सेट में हम ये चेक करेंगे, फॉरवर्ड वाले में। तो फॉरवर्ड वाले में चेक करो कि कितना वैलिड वैल्यू है उसमें जो कि 17 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो केवल एक। तो x का वैल्यू इस बार क्या आया, 1 आया। अब देखो, अब जैसे ही हम यहां पर हैं जेथ पे हैं, तो हम क्या करेंगे, जेथ वाले वैल्यू को ये जो बैकवर्ड वाला ऑर्डर सेट है इसमें से डिलीट करेंगे। तो 17 डिलीट हो गया। तो अब 17 डिलीट हो गया तो बचा कौन सा एलिमेंट, 3 8 13। तो अगर जे मेरा यहाँ फिक्स है तो इसके लिए वैलिड के कौन कौन सा है, 3 13 8 और 3, और यही तीनों एलिमेंट मेरा बैकवर्ड में भी है, तो चीजें एकदम सही से चल रही हैं। अब देखो, अब मुझे बैकवर्ड वाले में चेक करना है कितना ऐसा वैल्यू है जो कि 17 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो कितना वैल्यू है, 3 8 एंड 13, तो यानी कि 3 वैल्यू। तो ये मुझे y में आ गया। तो अब पता है, अब आंसर में ऐड होगा x इंटू वाई यानी कि 3। ठीक है, x इंटू वाई यानी कि 3। अब देखो ये 3 सही है, कैसे देखो, j हमारा कहाँ है, j हमारा यहाँ है, और इस j के लिए i कौन सा है, केवल एक ही पॉसिबल i है, वो है ये वाला, तो i हमारा यहाँ है। करेक्ट। अब देखो, अब इसके लिए वैलिड k कौन कौन सा है, सबसे पहला k यहाँ है, तो जब k यहाँ पर है तो देखो 19 ग्रेटर है 17 से, 17 ग्रेटर है 13 से, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर गया। तो ये जो k जब यहाँ पर है तो मुझे एक काउंट मिला, तो एक मिल गया। अब k यहाँ से उठ करके यहाँ आएगा, तो जब k यहाँ आएगा तो अगेन देखो 19 ग्रेटर 17, 17 ग्रेटर 8, तो अगेन ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो एक और वैल्यू मिल गया, एक और ट्रिपलेट मिल गया। अगेन के यहां से यहां आएगा, अगेन देखो 19 ग्रेटर देन 17 ग्रेटर देन 3, अगेन ये वाला केस फुलफिल कर गया, तो +1। तो देख रहे हो 3 वैल्यू मुझे मिला, तो इसी कारण मैं क्या कर रहा हूं, x इंटू वाई करके वैल्यू ऐड कर रहा हूं, और यही देखो यही वो 3 काउंट है। समझ रहे हो, तो ये जो x इंटू वाई कर रहे हैं ये वर्क कर रहा है मेरा, ये एक्चुअल में यही कर रहा है, i पे जितना मिला और k पे जितना मिला उन दोनों का जितना वैलिड बनेगा वो निकाल रहा है, क्योंकि j तो फिक्स है, तो जस्ट मुझे i और k का जितना कॉम्बिनेशन बन रहा है वो निकालना है, तो सिंपली हम x इंटू वाई से निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम फर्दर j को आगे बढ़ाएं। अब हमारा j यहां आ जाएगा। अब यहां पर जब j आ गया, सॉरी जब j मेरा यहां था तो पहले मुझे इसे डालना भी था फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में, तो 17 मेरा यहां डल जाएगा। और फॉरवर्ड वाला ऑर्डर सेट क्या है, ग्रेटर हमने बनाया है तो वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा ऑर्डर सेट में, तो 17 यहां आ गया। ठीक है, अब j मेरा यहां है, तो देखो इस j के लिए वैलिड i कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये देखो दोनों i पे जो वैल्यू है वो मेरा फॉरवर्ड ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। सही है। अब देखो, अब j मेरा जब यहां आ गया तो मुझे क्या करना है, jth वाले वैल्यू को बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट से हटाना है, तो 13 को हटा दो। तो देखो अब इस j के लिए वैलिड k का कौन, kth इंडेक्स का वैल्यू कौन कौन सा है, 8 है और 3 है, और दोनों ही वैल्यू मेरा ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जस्ट मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि एजे से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू कितना है फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में। ठीक है, तो चेक कर लो 13 से बड़ा कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया। अब सिमिलरली kth बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट में चेक करो, एजे से छोटा वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू है देखो 3 और 8, अगेन 2, तो इस बार मुझे क्या होगा, मुझे 4 ट्रिपलेट मिलेगा। अगर jth इंडेक्स मेरा यहाँ फिक्स है तो इस केस में मुझे 4 ट्रिपलेट मिलता है, 2 इंटू 2, तो यानी कि +4। ठीक है, अब ये 4 कैसे मिला, तो देखो अगेन अगेन मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, 19 17 13 8 और 3, जे को यहां फिक्स कर लो और आई को सबसे पहले यहां फिक्स कर दो। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सा वैलिड के है, सबसे पहला के यहां, तो जब के यहां होगा तो देखो 17 ग्रेटर 13 ग्रेटर 8, कंडीशन फुलफिल किया तो एक काउंट मिल गया। अब के को यहां ले आओ, अगेन देखो कंडीशन फुलफिल करेगा, 17 ग्रेटर 13 13 ग्रेटर 3, तो अगेन एक काउंट मिल गया, तो 2 काउंट तो मेरा ऐसे मिल गया। अब तो के का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आई को यहां फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आई यहां फिक्स, जे यहां फिक्स। अब देखो आई जे फिक्स है तो वैलिड के कौन कौन सा है, तो अगेन के सबसे पहले यहां पर, तो अगेन चेक करो 19 ग्रेटर 13 ग्रेटर 8, तो अगेन एक काउंट मिल गया। अब अगेन के को बढ़ाओ यहां ले आओ, अब अगेन चेक करो 19 ग्रेटर है 13 से और 13 ग्रेटर है 3 से, तो अगेन एक काउंट मिल गया। तो देखो यही वो 4 काउंट है। तो जब हम जेथ इंडेक्स को, जेथ वाले को इस सेकंड इंडेक्स, क्योंकि सेकंड वाला इंडेक्स है, इस जगह पे फिक्स करेंगे तो मुझे 4 ट्रिपलेट मिलेगा। तो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा लॉजिक गाइस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इन चीजों को इरेज कर देता हूं। ठीक है गाइस,
तो अब मेरा jth इंडेक्स क्या होगा, यहां से यहां बढ़ेगा। तो बढ़ने से पहले हम 13 को ऐड कर देंगे फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में। तो 13 मेरा यहां आ गया, ठीक है। 13 मेरा यहां आ गया और j मेरा यहां मूव कर गया। तो इस j के लिए वैलिड i कौन कौन सा है, ठीक है। ये एक i बन जाएगा, दूसरा i ये बनेगा, तीसरा i ये बनेगा, और ये तीनों वैल्यू फॉरवर्ड ऑर्डर सेट में मेंटेन है, ठीक है। और इस j के लिए वैलिड k कौन सा है, केवल ये। तो देखो अब मुझे क्या करना होगा, इस jth वाले वैल्यू को बैकवर्ड ऑर्डर सेट से हटाना होगा। तो 8 को हटा दो। तो देखो इस j के लिए वैलिड k 3 है, थर्ड के ये वाला इंडेक्स है और इस पे वैल्यू 3 है, और ये 3 मेरा बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। तो चीजें सही चल रही हैं। अब जस्ट मुझे चेक करना है कि फॉरवर्ड ऑर्डर सेट में एजे से कितना स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू है। तो 8 है एजे का वैल्यू, तो 8 से बड़ा कितना वैल्यू है, तीनों ही है, 19 17 13। तो यहाँ वैल्यू 3 आ गया। अब चेक करो बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट में एजे से छोटा वैल्यू कितना है, यानी कि 8 से छोटा, तो केवल एक है, 3। तो 1 आ गया। तो अगेन देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उतना ट्रिपलेट मिलेगा मुझे इस jth वाले इंडेक्स पे। तो जस्ट यहाँ पे कितना ऐड करना है, हमें 3। और गाइस मैंने तुम्हें बता दिया वो ट्रिपलेट कैसे मिलेगा। सिंपल, यहाँ j को फिक्स करो, यहाँ k को फिक्स करो, और i यहाँ पर आएगा तो एक ट्रिपलेट, यहाँ आएगा तो दूसरा ट्रिपलेट, यहाँ आएगा तो तीसरा ट्रिपलेट। यही वो 3 ट्रिपलेट ऐड हो रहा है हमारे आंसर में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस jth वाले इंडेक्स को फॉरवर्ड वाले ऑर्डर सेट में ऐड करना है, ठीक है। तो jth वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे ऐड करना है। तो 8 हमने यहाँ ऐड कर दिया, करेक्ट। अब j क्या होगा, यहां से मूव करके यहां चला जाएगा, और जब हम यहां पहुंचेंगे तो बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट्स में 3 वैल्यू को माइनस भी करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो 3 हट गया, तो बैकवर्ड ऑर्डर सेट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अब अगेन चेक करो इस j के लिए वैलिड i ये चारों है, ये चारों वैल्यू है। तो ये चारों ही तुम्हारे ऑर्डर सेट में, फॉरवर्ड ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। तो इस j से कितना बड़ा वैल्यू है, चारों ही है, 19 17 13 8। तो ये वैल्यू हो गया 4। अब चेक करना है बैकवर्ड ऑर्डर सेट में 3 से छोटा वैल्यू कितना है, तो 0, क्योंकि बैकवर्ड ऑर्डर सेट एम्प्टी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उतना ऐड होगा मेरे आंसर में, यानी 0। और जो कि सही भी है, क्योंकि इस j के लिए कोई वैलिड k नहीं है, इसके आगे कोई भी kth इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा टोटल काउंट कितना है, 0 + 3 + 4 + 3, यानी कि 10। इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट होगा 10। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और इन केस अगर तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह गया तो तुम डेफिनेटली अपने डाउट को क्लियर करो। अब जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया है एग्जैक्टली मैं उसी तरीके से कोड भी करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोड करने का ट्राई करो, ठीक है। और अगर कहीं फंसोगे तो मैं तो कर ही रहा हूं कोड, ठीक है। तो आओ चलते हैं VS कोड की तरफ। तो ये गाइस तुम देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमें एक भी टेस्ट केस नहीं लेना है, तो हमने टेस्ट केस को कमेंट कर रखा है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर सेट के लिए जो हमारा हेडर फाइल वगैरह है उसे मैंने ऑलरेडी अपने कोड स्निपेट में डाल रखा है, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इंट को ट्रीट कर रहा हूं लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह, ठीक है। तो ये जो इंट है ये लॉन्ग लॉन्ग इंट है, ये मैंने इनिशियली डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट लेने में फायदा होता है गाइस कि अगर कहीं पर भी हमारा इंटीजर के रेंज से अगर वैल्यू बाहर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हर टेस्ट केस पास करेगा सक्सेसफुली। इसी कारण हमेशा कोशिश करो प्रॉब्लम में इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट करने का, ताकि तुम्हें ये चेक ना करना पड़े कि इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने ले रखा है इंटीजर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रॉब्लम में एक तो लेस कंपैरेटर वाला ऑर्डर सेट चाहिए और एक ग्रेटर कंपैरेटर वाला चाहिए। तो देखो ये लेस वाला तो यहाँ प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कॉपी करूंगा, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा और एक ग्रेटर वाला बना लूंगा। यहां सिंपल क्या करना है, मुझे यहां ग्रेटर कर देना है। तो ये ग्रेटर कंपैरेटर वाला ऑर्डर सेट बन गया। इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूं, ओ सेट 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों ऑर्डर सेट तो डिक्लेयर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑर्डर सेट को डिक्लेयर कर लूंगा, ठीक है। ओ सेट, ये लेस वाला क्या है, लेस वाला फॉरवर्ड वाला बनेगा कि बैकवर्ड वाला बनेगा। तो स्ट्रिक्टली लेस वाला वैल्यू मुझे बैकवर्ड में चाहिए था, तो ये ओ सेट बी बनेगा, ठीक है, जैसा कि हमने अभी लॉजिक में देखा था। और ओ सेट 1 वाला जो है वो क्या बनेगा, फॉरवर्ड वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड में सर्च करना था स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। तो ये तो मैंने डिक्लेयर कर लिया, बट सबसे पहले मुझे इनपुट भी लेना है। तो मैं यहाँ इंट एन और सीन कर लूंगा एन को, ठीक है। और फिर मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, सारा का सारा एन एलिमेंट ले लूंगा। तो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इंट ए ऑफ एन, ठीक है, ए ऑफ एन। अब सारी की सारी वैल्यू को मैं यहां एज एन इनपुट ले लूंगा, ठीक है। तो ये हमने एन इंटीजर्स ले लिया।
अब जैसा कि मैंने देखा था, जो मैं n इंटीजर्स लूंगा, ठीक है, जो मैं n इंटीजर्स लूंगा उसमें सबसे पहले बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट में सारा का सारा वैल्यू मुझे डालना था, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इन दोनों को यहां से हटा दूंगा, ठीक है। हटा करके मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों को मैं यहां डिक्लेयर कर दूंगा। और जब मैं वैल्यू को सीन कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं वैल्यू को सीन कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बैकवर्ड वाले में इन वैल्यू को इंसर्ट भी करना है, क्योंकि हमने देखा था अपने लॉजिक में कि जो बैकवर्ड वाला ऑर्डर सेट था उसमें इनिशियली सारा का सारा वैल्यू प्रेजेंट था, करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे एक आंसर वेरिएबल रखना होगा, तो ये आंसर मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जेथ वाले के लिए लूप चलाऊंगा, जे इक्वल टू 0 से लेकर के जे लेस देन n तक ये लूप चलेगा। सॉरी, ये यहां पर जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा जेथ वाला लूप चल गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे सबसे पहले सर्च करना है कि फॉरवर्ड वाला जो ऑर्डर सेट है उसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू कितना है एजे से, करेक्ट। तो देखो ये मैं निकाल लेता हूं। तो ये हमारा एक्स का काउंट था जो कि हमने लॉजिक में देखा था। तो मैं फॉरवर्ड वाले मुझे सर्च करना है, तो फॉरवर्ड डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, ठीक है। इसमें मुझे चेक करना है कि एजे से जितना भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू है वो बता दो। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला ही बताएगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाला क्या है, ओसेट 1 है, यानी कि फॉरवर्ड वाला ग्रेटर कंपैरेटर वाला है। तो सही है, हमने सही डिक्लेयर किया। तो ये एक्स में ये काउंट आ गया। अब मुझे वाई में चाहिए वैल्यू, तो वाई में मुझे चाहिए बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट से। तो बैकवर्ड वाले ऑर्डर सेट में हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम डिलीट करते थे वैल्यू को, उसके बाद हम सर्च फाइंड करते थे ऑर्डर ऑफ की कि कितना वैल्यू है जो कि स्ट्रिक्टली छोटा है, करेक्ट। हमने यही लॉजिक में देखा। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें वैल्यू डिलीट करना हो तो डिलीट करने का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, क्या है, सबसे पहले तो इंडेक्स निकालो एलिमेंट का, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे हम निकालेंगे, तो सिंपल है, बैकवर्ड डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की एजे। मुझे ये एजे वाले जो एलिमेंट है इसको डिलीट करना है बैकवर्ड में से, तो हम सबसे पहले बैकवर्ड में इसका इंडेक्स पता कर लेंगे, ठीक है, कि किस इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बार मुझे इंडेक्स पता चल गया तो मैं इस इंडेक्स का एड्रेस पता कर लूंगा। कैसे पता करूंगा, तो देखो सिंपल, बी डॉट फाइंड बाई अंडर स्कोर ऑर्डर, ठीक है, फाइंड अंडर स्कोर बाई अंडर स्कोर ऑर्डर, ठीक है। और इसमें मैं भेज दूंगा ये आईडीएक्स का वैल्यू। तो ये फाइंड बाई ऑर्डर वाला जो फंक्शनैलिटी है ये मुझे बता देगा कि आईडीएक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसका एड्रेस बताओ। तो ये आईटी वेरिएबल में वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बी में से इरेज कर दूंगा इस वाले एड्रेस को, आईटी को। तो अब क्या होगा कि बी वाले ऑर्डर सेट में से ये एजे वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के लिए मुझे ये 3 लाइन लिखना पड़ता है गाइस। और ये जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो कि हमारा ऑर्डर सेट का इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने तुम्हें स्पेशली बताया था। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें तुम्हारा हर चीज यूज हो रहा है। देखो तुम डिलीट भी कर रहे हो, तुम इंसर्ट भी कर रहे हो, तुम लेस कंपैरेटर वाला ऑर्डर सेट भी यूज कर रहे हो, तुम ग्रेटर वाला भी ऑर्डर सेट यूज कर रहे हो, ग्रेटर कंपैरेटर वाला, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू डिलीट हो गया। अब मुझे सबसे पहले वैल्यू को डिलीट करना था जो कि मैंने यहां कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि वैलिड kth इंडेक्स कितना है सच दैट कि बी वाले ऑर्डर सेट में एजे से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है वो बता दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वाई वाले वेरिएबल का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। वाई वाले वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालूंगा, बी डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगा एजे। तो ये क्या करेगा ना, ये मुझे बता देगा कि बी वाले ऑर्डर सेट में एजे से स्ट्रिक्टली छोटा वैल्यू कितना है, क्योंकि ये लेस कंपैरेटर वाला है, ठीक है। बी वाला ऑर्डर सेट लेस कंपैरेटर वाला है, तो स्ट्रिक्टली छोटा वैल्यू पता चल जाएगा। तो वो जो छोटा वैल्यू पता चलेगा वो क्या रहेगा, वो एके का वैल्यू रहेगा, यानी कि जितना ही वैलिड kth इंडेक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एके का वैल्यू है। अब ये सब हर चीजें मैंने गाइस तुम्हें ड्राई रन करके भी समझाया। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये सारा का सारा लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो x और y दोनों का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मुझे आंसर में क्या ऐड करना है, तो आंसर में मैं सिंपली ऐड करूंगा x इंटू वाई। तो आंसर में मैं क्या ऐड करूंगा, x इंटू वाई। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा जेथ इंडेक्स यहां पर फिक्स है कहीं पर भी, तो उसको लेते हुए कितना वैलिड ट्रिपलेट बन रहा है, तो वो है x इंटू वाई। अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या करना था, मुझे ये जो फॉरवर्ड वाला ऑर्डर सेट है उसमें एजे की वैल्यू को इंसर्ट करना था। तो फॉरवर्ड में इंसर्ट कर दो एजे की वैल्यू को, ठीक है। एजे की वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया। तो इतना ही तो है मेरा कोड, ठीक है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, आंसर का जो वैल्यू आया है इसे प्रिंट कर दो,
ठीक है, इसे प्रिंट कर दो, यही हमारा आंसर है। अब एक बार सारा का सारा टेस्ट केस हम यहाँ रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस, चारों का चारों टेस्ट केस पास कर गया है। तो एक बार कोड को सबमिट करते हैं हम। तो ये यहाँ हमने पेस्ट किया है। और ये गाइस रन कर रहा है, 34 नंबर टेस्ट केस पे है। और ये देख सकते हो तुम, ये टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया है 41 नंबर टेस्ट केस में। तो देखो इस चीज को हम कैसे ठीक करेंगे। तो गाइस सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 लाइन का कोड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सी प्लस प्लस के कोड को फास्टर कर देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो कोड को यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर रखा है उस कोड को, तो मैं यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब ये 3 लाइन का कोड है ना, इसे जब तुम अपने कोड स्निपेट में डाल दोगे तो ये क्या करेगा, ये जो तुम रन कर रहे हो टेस्ट केसेस को, इसको फास्ट रन करेगा। ठीक है, तो एक बार अब हम इस कोड को ट्राई करते हैं सबमिट करने का। ठीक है, और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये गाइस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और गाइस करेंटली रनिंग ऑन 60 टेस्ट केस दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, तो 41 को तो हमने पार कर लिया है। ठीक है, देख रहे हो, वो जो हमने 3 लाइन का कोड डाला है उससे हमारा कोड कितना फास्टर हो गया है। तो गाइज बहुत सारे प्रोग्रामर जो हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामर, वो ये 3 लाइन का कोड अपने स्निपेट में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कोड को फास्ट करता है, इसके पीछे हमें नहीं जाना है, हमें जस्ट इन चीज़ों को यूज करना है। ठीक है, और ये हमें समझना है कि अगर हमारा कभी भी टीएलई मार रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ये कोड डालूं तो हो सकता है कि मेरा कोड पास कर जाए, क्योंकि ये जो है ये कोड को हमारे फास्टर कर देता है। अब ऑल्दो जो हमने सॉल्यूशन ये लिखा है, ये सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन लॉग एन है। ठीक है, ये एन का हमने लूप लगाया है, और वर्स्ट केस में कितना भी टाइम अगर हम लॉग एन यूज करें तो वो लॉग एन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार हमने लॉग एन लगाया ऑर्डर ऑफ की, फिर एक बार, फिर एक बार, तो 3 टाइम्स लॉग एन। एक बार इरेज में लग गया, 4 टाइम्स लॉग एन। एक बार यहाँ लग गया, यानी 5 टाइम्स लॉग एन। और एक बार इंसर्ट में लग गया, यानी कि इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 6 × n log n। ठीक है, तो वर्स्ट केस में हम बोलेंगे तो हम एन लॉग एन ही बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा कोड सही है, एन लॉग एन। ठीक है, और ये देख सकते हो तुम, ये हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि ये जो 3 लाइन का जो कोड है ये कितना महत्व डाला इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले इनिशियली हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ गया था, बट हमने वो 3 लाइन का कोड जो ऐड कर दिया, उससे हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। वही सेम कोड हमारा एक्सेप्ट हुआ गाइस। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि ये जो 3 लाइन है इसे तुम अपने कोड स्निपेट में ऐड कर लो, ये काफ़ी सही होता है गाइस। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हमने ये 1900 रेटेड प्रॉब्लम एक्सेप्ट करा दिया है गाइस। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।